माटी के एक दिन ये चोला हम माटी छो जाई कुछ नहीं बचे अब ये माटी के शरीर माटी में उठना माटी में जटना और आखिरी माटी में मिल जाना है। हर व्यक्ति जाना थे संग में कुछ नहीं लेना है कैसे दाई कुर्सी में बैठे काले लेके जब संग में कुछ नहीं लेगे तब ले रपोट के रखे आदमी रखते नहीं बाबा ती रखे हुए काला मुड़ी हालात तब बोलो हर हर। तो जिन प्रकार से मधुमक्खी अपन छत्ता में शहद ला इकट्ठा करके रखे सकेल के रखे ना फिर मधुमक्खी नहीं खावे वो लोग दूसरे जीवन खाते वैसने तुम जिन सकेल के रखो। अच्छा इनमें देखो धन संचय करना कोई बुरा बात नहीं है सब कोई करते भाई धन के संचय करना भैया समय में का हुई का नहीं हुई भविष्य में जरूरत पड़ जाए परिवार ला घर समाज ला संसार ला संचय करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन वो धन के सदुपयोग होना चाहिए। समझ आते आप लोग बात हमन का करता धन ला बढ़ाता ना धर्म ला गिरा देता बोलो हर हर धर्म ला बढ़ाए बर नहीं सोचन धन ला बढ़ाए बर सोचता बाढ़ जातीस का 2 एकड़ के 4 हो जातीस 4 के 8 हो जातीस 8 के 12 12 16 हो जातीस 16 20 हो जातीस 24 हो जातीस 26 हो जातीस 30 हो जातीस सोचता नहीं बढ़ा जातीस प्रभु कभी कम मत होतीस लेकिन ओखर चक्कर में धर्म ला कितना पीछे छोड़ देता हमन हैं थोड़ा विचार करके देखो आप सब समझदार हो। धन के संचय बुरा चीज नहीं है जिन आदमी अगर अपन धन के सदुपयोग नहीं करे ना तो महाराज संत जन कहते मैंने कहा तो शिव पुराण बताता था कि यही धन शुद्धहीन गृहीत्वाम भोग लक्षणा अलक्ष्मीर्मे प्राप्तत्वाम नाशयित्वाम तथैव च। शिव पुराण कहा थे कि जैन मनुष्य अपन धन के सदुपयोग नहीं करे जैन मनुष्य अपन धन ला सत्कर्म में नहीं लगावे ओखर धन में लक्ष्मी वास नहीं करे ओखर धन में अलक्ष्मी वास करते और जब अलक्ष्मी आ जाते ना महाराज तो धन के नाश करे के शुरू कर देते ओखर धन ला कौन खाते डॉक्टर खाई पैसा बिकट है जतिक बड़ बड़ पैसा है ततिक बड़ बड़ बीमारी लग जाते तो डॉक्टर खाते होकर पैसा लगे जाने लोग लइकमन बिगड़ के अंते अंते रास्ता में चल देते तो पुलिस वाला मन खाते वकील मन खाते डॉक्टर मन खाते ये मन उखड़ धन ला खाते जिन आदमी अपन धन के सदुपयोग नहीं करे काबर शास्त्र में लक्ष्मी ला चंचल कहे ना लक्ष्मी एक जगह टिक के नहीं रह सके वो तो चंचल है महाराज नित्य निरंतर प्रवाहमान है। अब जैसे गंगा नदी देखो एतिल देखो दाई हो तिल खाला देखो ओला अपन काम ला करन दो तुम ओला देखो गंगा नदी देखो नहीं गंगा नदी आवन दे महाराज आन दे तो बिचारी लटपट में चढ़े थे काबर आते तो समझ नहीं आते ले आ बने बैठे रही से कुर्सी मोरे गलती है मिही छेड़े में दीदी हाँ ओ बिचारी परिश्रम करके हाँ तोर गलती नहीं है भी छेड़ो चुप पे बैठे रहते हैं कैसे दाई ऐसे कहीं पर तो ऊपर में आग बताओ महाराज की का गया बोलो हर हर जोर से बोलो भाई हर हर। जीवन के मतलब के एक तात्पर्य है जो जीवन मिले है वो जीवन के सदुपयोग करो। बोला महात्मा गौतम ऋषि के एक ठो बड़ा सुंदर प्रसंग मला स्मरण में आते त्र्यंबकेश्वर महादेव नासिक के पास में है त्र्यंबकेश्वर गए हो कोई के जन गए हो त्र्यंबकेश्वर हाथ उठाओ भाई हाथ उठा बताओ वाह पीछे से लेके सामने तक बहुत जन गए हैं एते भैया मन में नहीं गए होगा त्र्यंबकेश्वर नहीं गए हो जहू ले मैं बोल दो भगवान शंकर टिकट बना के भेजी जहू है नहीं वो बोले ही तब तो जाओगा है ना तब सब जगह वो बुलाते तब जातो बोलो हर हर जम से बोलो हर हर। एक तो आदमी मन के जवाब बोला बड़ा विचित्र लगते भगवान बुलावत नहीं है उससे कोई दिन बुला ली घर में रोना धोना मत जी कैसे गा आजकल मंदिर नहीं भगवान नहीं बुलाए भैया
कैसे कथा सुने जब भगवान बुलाते नहीं हो जल्दी सही बुला ली चल गया गाँव की ऐसे की करना है भगवान अभी कहाँ जाऊँ ऐसे होते नहीं भगवान नहीं बुलाते कि मत कहो हम नहीं जाते नहीं से हम अपन माया मोह में ज्यादा फंस गए हैं भगवान दे पैक नहीं जा सकता था महाराज ऐसे जिन दिन सुर लगे तीन दिन जाबो लेकिन जाना चाहिए तीर्थ भ्रमण करना चाहिए तीर्थ यात्रा प्रत्येक जीव ला करना चाहिए अभी जैसे आप नहीं है सब तीर्थ यात्रा है तुम्हारे मन के हम तो शुरू दिन ले कहा था ये स्थान तीर्थ से कम नहीं है वत्तिक दुरियाल रेंगत आथो बढ़िया तहन आते साथ में महादेव लोधेश्वर भगवान के दर्शन करतो तहन कथा सुने बर बैठतो ते तीर्थ रे है भगवान के कथा नदी है शमशान शंकर भगवान बार बार घोषणा करत भैया देखो आने वाला समय में इतना भीड़ हुई संभाल नहीं सको मेला भर ही है मैं वो दिन वो शंकर भगवान के बिहाव होता है तो मैं लगन में गात इसलिए हो भैया मन था काली रात में हम गोठियात रहे सन 1960 में लगा 61 में छिपा बगीचा नदिया पार तो ये छिपा बगीचा नदिया पार ना आने वाला इतिहास में अमर हो जाए देखत रहो लोधेश्वर महादेव की कृपा बरसी है बड़े बड़े मन दुरिया दर्शन करे बरही आजे आए रही रायपुर ले कैसे का कथा चला थे अभी लाइव सुना थे सब फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखा थे हमन फोन लगा रही नहीं गुरु महाराज कथा कहाँ चला थे हमन कथा सुने बराबर लोधेश्वर महादेव कथो ते कते हरेगा इसे की तभी आ रही नहीं आए बाद में बढ़िया मस्त दर्शन करके किस रायपुर ले आ रही से केवल लोधेश्वर महादेव के दर्शन करे के नाम से रायपुर से आ रही काली हल कार्यक्रम खत्म करके हम राजनांदगांव गए नूदियाचल में कार्यक्रम चलत रहे वो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए बर गए तो वहाँ हम 50 आदमी पूछी महाराज जी फेसबुक में लाइव देख रहे हैं कथा को लोधेश्वर महादेव कहाँ पर है महाराज जी में को जी हाँ कथा चला तो नीचे तो लोधेश्वर महादेव है और मतलब रास्ता बतान हम अहुए डहले डोंगरगढ़ जा तब मूसरा ले पेट्रोल पंप ले आगे निकलो तहन राइट हैंड साइड में रास्ता है वो रास्ता सीधा सीधा हो तो लोधेश्वर महादेव पहुँच जाओ हम तो निवेदन भी करते हैं समिति वाले मतलब एक दरवाजा बनाओ ठीक है बड़े जान सीमेंट के गेट बनाओ लोधेश्वर धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है कि वो लिखाओ बड़े बड़े अक्षर में लोधेश्वर महादेव के पावन धरा पर आपका स्वागत है शंकर भगवान के ये सबले बड़े गुण का है भगवान शंकर के ही गुण है ना भक्त के नाम से जाने जाते सोमेश्वर चंद्रदेव स्थापना करिस तो सोमनाथ हो गए मल्लिका पुष्प से पूजन हुई तो मल्लिकार्जुन हो गए त्र्यंबकेश्वर भगवान नासिक में विराजमान है और वही त्र्यंबकेश्वर के जैसे ये तुम्हारा लोधेश्वर धाम है त्र्यंबकेश्वर में भी जाओ ना तो वहां गोमती नदी है नदी के ठीक किनारा में भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान है और भगवान त्र्यंबकेश्वर के बिल्कुल साथ में लगे हुए बिल्कुल बगल में एक ठोक शमशान भूमि विराजमान है तो इतना अद्भुत वो स्थान है वैसे ये स्थान भी है तब बैठे बैठे अब मैं अधिक दिन इंतजार करते रहे होगा आज के दिन के तुम लगा लगते हम एक दिन बार इकट्ठा कथा सोच के बैठे रहते नहीं दे कथा ले दे दिन बताओ इसी हर कथा ला कोई भी दिन नहीं बता सकता आज के दिन द्वादश ज्योतिर्लिंग के चर्चा करना है आज के दिन ज्योतिर्लिंग के प्रसंग आपला सुनाना है ओखर कारण हम वो बिल्कुल इंतजार करत रही के कते दिन वो प्रसंग ही कते दिन बैठ के वो कथा ला हम सुनावो ऐसे महाराष्ट्र में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में ज्योतिर्लिंग है जिकर नाम त्र्यंबकेश्वर है एक बार महर्षि गौतम जो है वो निवास करत रही से तपोवन में त्र्यंबकेश्वर के पास में तो वहां जो तीर्थार में जो रहे ना तो वो सब समाज नहीं सकला थे ये ऋषि है ऋषि अपन पत्नी गौतम ऋषि अहिल्या माता साथ में अब वो अहिल्या माता वो कथा में सुनता नहीं गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीरे चरण कमल रच चाहती कृपा करो रघुवीर पथरा हो गई से गौतम ऋषि के पत्नी तेला राम भगवान है ना अहिल्या माता वही है तो गौतम ऋषि के जन पत्नी रहा है ओखर अहिल्या माता जो रहा है ना अहिल्या माता से वहां के ब्राह्मण देवता मन के जन पत्नी रहा है तीन नाराज हो गए तो उन्होंने वो जो ऋषियों की जो ब्राह्मणों की जो पत्नी थी उन्होंने अपने पतियों को
गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए, उनका अपकार करने के लिए कि गौतम ऋषि का नाश हो जाए, गौतम ऋषि का नाश हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पतियों से आग्रह की और वहां के सब ब्राह्मणों ने मिलकर के भगवान गणेश की आराधना प्रारंभ कर दी। तो गणेश जी की आराधना की, भगवान गणेश प्रकट हो गए। तो उन्हें ब्राह्मणों से गणेश जी ने कहा कि भाई वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए आपको। तो गणेश जी ने जब वरदान मांगने को कहा तो सभी ब्राह्मणों ने गणेश जी से कहा कि प्रभु एक काम करो, यदि आप हम पर प्रसन्न हो और आप हमें वरदान मांगने के लिए आग्रह कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमारा बस एक ही आग्रह है, एक ही निवेदन, गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दो। गौतम जी इतने तपस्वी थे कि उनको निकालना सहज नहीं था, इसलिए गणेश जी को बुलाया। गणेश जी ने मना कर दिया, बोले ऐसा वरदान मत मांगो आप लोग, ये सही नहीं है। बेचारे गणेश जी की कोई बात नहीं है, कोई गलती नहीं है गणेश जी महाराज की, उनके गौतम जी महाराज की, और आप व्यर्थ में उनके साथ में द्वेष कर रहे हैं। तो ब्राह्मण नहीं माने, बोले नहीं, हमको तो यही वरदान चाहिए, गौतम ऋषि को कैसे भी करके उनको भ्रष्ट कर दो, यहां से निकाल दो। गणेश जी ने मना किया, नहीं माने, लेकिन फिर भी देखो देवता जो होते हैं वो वचनों के अधीन होते हैं, मंत्रों के अधीन होते हैं। गणेश जी बोले तुमने तपस्या की है, तुमने साधना की है, तो तुम्हारी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो गणेश जी महाराज ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया। बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं आप इसको अनुभव कर सकेंगे। गणेश जी महाराज ने एक अत्यंत दुर्बल, एक बहुत कमजोर बूढ़ी गाय का रूप धारण कर लिया, और गाय का रूप धारण करके गणेश जी गौतम ऋषि के खेत में जाकर के खड़े हो गए। और महाराज गौतम ऋषि ने देखा कि भाई खेत में गाय घुस गई। तो ऋषि गौतम को मन में, देखो संत जो होते हैं ना बड़े दयालु होते हैं सबके प्रति। संत के पास कोई भी जाए उनके लिए हमेशा उनके मन में सदैव एक प्रेम का, सौहार्द का, सहजता का, आदर का भाव होता है। बस ये होता है कि कैसे भी करके सामने वाला जो मेरे पास आया है, जिस इच्छा से आया, इसका दुख दूर हो जाए, इसका कष्ट दूर हो जाए। संतों का ये स्वभाव होता है। तो महाराज गौतम ऋषि ने देखा कि गाय खेत में चर रही है, अब इसको मारे कैसे, भगाएं कैसे इसको, लकड़ी से तो मार नहीं सकते। कभी भी गाय को लकड़ी से नहीं मारना चाहिए। गाय के ऊपर लकड़ी का प्रयोग, जो गाय को लकड़ी से मारता है ऐसा जीव 1,00,000 वर्ष तक नरक में पड़ता है। 1,00,000 वर्ष तक गाय को कभी लकड़ी नहीं छुआना चाहिए महाराज। अगर गाय आपका नुकसान कर रही है, उसको धक्का दीजिए, हाथ से हकालिए, हटा दीजिए, लकड़ी से मत मारिए। हमने तो कई ऐसे लोगों को देखा महाराज, गाय को लात भी मार देते हैं लोग, लात से गाय को मारते हैं। ऐसे भी दुर्बुद्धि और ऐसे नालायक लोगों को हमने देखा है। खैर उनके कर्म है, वो जाने, उनकी गति वो समझे। गौतम ऋषि ने जब देखा खेत में गाय चल रही है, तो एक बहुत नरम घास का टुकड़ा, एकदम नरम घास का टुकड़ा ऐसे उखाड़ा, और उस घास के टुकड़े को लेकर के वो गाय को भगाने दौड़े। तो घास के टुकड़े से किसको चोट लगेगी? नरम घास का टुकड़ा लेकर के गाय को भगाने दौड़े, लेकिन जैसे ही उस नरम घास का स्पर्श गाय को हुआ, बूढ़ी गाय को, गाय मर गई। बोलो हर हर, गाय मर गई। अब वो गाय क्या थी? गणेश जी थे जो गाय का रूप लेकर के आए थे। गाय मर गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। गौतम ऋषि ने गाय मार दी, गौतम ऋषि ने गाय मार दी, गौतम ऋषि ने गाय मार दी। बहुत अपमान किया सब लोगों ने मिलकर के, बहुत उनकी भर्त्सना की सब लोगों से। सबने मिलकर के उसी झूठे आरोप में कि आपने गाय को मार दिया और आपके पास रहने से हमको भी पाप लगेगा गौहत्या का, इसलिए आप यहाँ से निकल जाओ। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को आश्रम से निकाल दिया, तो वो एक कोस दूर जाकर के वहां से रहने लगे। लेकिन वहां पर भी उनका जीना हराम कर दिया उन ब्राह्मणों ने। आए दिन कोई ना कोई उनको पत्थर मार देता, कोई उनको गालियां देता, कोई ताना मारता। लेकिन गौतम ऋषि क्षमा मांगते, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं मारा उसको, मैंने गाय को नहीं मारा। सबसे कहते, कोई यकीन नहीं करता।
अब गौ हत्या करने के कारण उनको वेद पाठ करने से मना कर दिया, यज्ञ करने से मना कर दिया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने ब्राह्मणों की प्रार्थना करी। बोले काम करो महाराज, मेरी प्रायश्चित का कोई उपाय बता दो। आप लोग कहते हो यदि मैंने उस गाय को मारा है तो मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, मेरे प्रायश्चित का, इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे गौतम, यदि तुम अपने पाप का प्रायश्चित चाहते हो तो इस पाप को बताते हुए, घोषणा करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। बोलो हर हर। 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो और जहां जाओ सबको बताना कि मैंने गाय को मार दिया, मैंने गाय को मार दिया। वहां से आने के बाद 1 महीने व्रत करो। 1 महीने व्रत करने के बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करो। कितनी परिक्रमा करो? 101 परिक्रमा करो। फिर गंगा जी को यहाँ लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की पूजा करो। कितना भयंकर प्रायश्चित बताया। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, 1 महीने का उपवास करो, 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करो, फिर गंगा जी को लाओ। अब गंगा जी कहां से आएगी, वहां तो गंगा है ही नहीं। तो बोले गंगा जी को लाओ, प्रकट करो और गंगा जी को लाके उसमें स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। फिर गंगा जी में स्नान करो, ब्रह्मगिरी की 11 बार फिर परिक्रमा करो, 100 घड़े से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराओ, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार संभव है। अब गौतम ऋषि बोले ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। गौतम ऋषि जितना उन लोगों ने बताया सब कुछ पूरा किया उन्होंने। ऋषि थे, तत्पल था, पत्नी के साथ 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, 1 महीने का व्रत कर लिया, 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा कर ली, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए, गंगा जी को बुलाया, गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके फिर महाराज सारा काम 11 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा कर ली। फिर महाराज 100 कलश जल से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया, सब कुछ किया। अंत में फिर भगवान शंकर की आराधना करने बैठ गए तो शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर बोले गौतम वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें। तो महाराज गौतम ऋषि ने कहा कि शिव जी मुझे बड़ा दुख है, मैंने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं किया, मैंने कभी जीवन में किसी को दुख नहीं पहुंचाया। अरे शरीर से तो छोड़ो महाराज, मैंने मन से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मैं मन से भी नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो जाए, लेकिन भगवान फिर भी मेरे हाथों एक गाय की हत्या हो गई। शिव जी आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे इस गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दो। शंकर भगवान बोले गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो, तुमने गाय को मारा नहीं, तुमको धोखे से फंसाया गया है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और तुम्हारे साथ जिन लोगों ने ये किया है ना, जिन लोगों ने षड्यंत्र तुम्हारे साथ किया है, हे गौतम मैं उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि ने जब सुना कि शंकर भगवान नाराज हो गए, ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं, तो गौतम ऋषि देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है ना, नवनीत मतलब घी के समान होता है। जमे हुए घी को थोड़ी गर्मी मिलती है तो घी पिघल जाता है, उसी प्रकार संतों का हृदय दूसरों के दुख देखकर पिघल जाता है। तो गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कीजिए, उन ब्राह्मणों को दंड मत देना, उन ब्राह्मणों को कुछ मत करना। शंकर जी बोले क्यों? बोले अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो मुझे आपका दर्शन नहीं होता। समझ रहे हो? जीवन ऐसा होना चाहिए, कितनी भी नकारात्मकता आए, कोई आपका कितना भी बुरा करे, कोई आपका कितना भी अपमान करे, महाराज उसको हंस के स्वीकार करना। दूसरे द्वारा की गई बुराई को भी महाराज अच्छाई में बदल करके देखना, उसको सकारात्मक दृष्टि से देखना। मैंने वो गिलास वाली थ्योरी बताई ना आपको, एक पानी का गिलास है, कोई देखता है कि आधा भरा है, कोई देखता है आधा खाली है। वो देखने का नजरिया है। जिसका जीवन सकारात्मक होगा उसको समझ आ जाएगा कि गिलास में पानी आधा भरा हुआ है। जिसके जीवन में नकारात्मकता ज्यादा होगी वो क्या बोलेगा? गिलास आधा खाली है। समझ रहे हो?
तो गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त मुझे आप श्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मेरा परम हित समझ करके आप उन पर नाराज ना हो, उन पर क्रोधित ना हो। तो भगवान बोले, तुम चाहते क्या हो गौतम, क्या चाहिए तुम्हें? तो गौतम जी महाराज कहते हैं, बाबा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे और सभी ब्राह्मणों के कल्याणार्थ हेतु आप इसी स्थान पर निवास करें, इसी स्थान पर विराजमान हो। और अकेले नहीं, इस स्थान पर आप ऐसे बैठिए कि आपका दर्शन करते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूपों के दर्शन हो जाए। तो भगवान शंकर वहां पर 3 लिंग के रूप में विराजमान, 3 पिंडी है वहां पर, 3 शिवलिंग एक साथ है एक ही जगह पर, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए उस शिवलिंग का नाम क्या पड़ा? त्रयंबक। ठीक है। और जो गंगा मैया थी, जिस गंगा मैया को गौतम ऋषि अपनी तपस्या से लेकर के आए थे, उस गंगा मैया का नाम उस जगह पर गोदावरी पड़ा। बोलिए गोदावरी मैया की। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा ज्योतिर्लिंग है? त्रयंबकेश्वर। बोलिए त्रयंबकेश्वर भगवान के जय। क्या सीखा इस कथा से आप बताओ पैकरा जी? इस कथा से क्या सीखा आपने, क्या समझ आया आपको? हाँ, 2 चीजें बहुत समझने योग्य है। पहला ये, जीवन में कभी भी किसी के दोषों का अनुकरण मत करना। हाँ? हमारे साथ उसने गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे, ये भावना आपको पापी बना देगी, मलिन बना देगी। पर द्वारा किए गए अपकारों को, उपकारों को सदैव भूल जाना चाहिए। उसने क्या किया क्या नहीं किया छोड़ उसको, मन में रख करके उसके प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई, बीती बातों को पकड़ के नहीं बैठना। जैसे गौतम जी ने छोड़ दिया, बेचारे को झूठा झूठा फंसा दिया, फिर भी गौतम ऋषि ने क्षमा कर दिया। बोले छोड़ो इनकी बात, क्या मन में रखना। और दूसरी बात, भगवान से कभी मांगना तो स्वार्थ के लिए मत मांगना, परमार्थ के लिए मांगना। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। शिव से कभी मांगो तो परमार्थ मांगो। हे भगवान शंकर, मेरे परिवार को प्रसन्न रखना, मेरे समाज को प्रसन्न रखना, मेरे गांव के लोगों को प्रसन्न रखना। हे शिव जी, आपके दरबार से कभी कोई खाली न जाए, सभी भक्तों को प्रसन्न रखना। हे बाबा शंकर, जब सबका कल्याण हो जाएगा उसी में मेरा कल्याण संभव है। यही प्रार्थना करना भगवान शंकर से। समझ आ रही है बात? इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में शिव जी से निराला कोई नहीं है। गौतम ऋषि ने प्रार्थना करी, प्रभु आप यहाँ विराजमान हो जाओ। शंकर जी विराजमान हुए। गौतम ऋषि सारी दुनिया में घूम घूम करके त्रयंबकेश्वर भगवान की, त्रयंबकेश्वर महादेव की प्रार्थना करने लगे। और त्रयंबकेश्वर बाबा से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। भगवान त्रयंबकेश्वर से हमारे परम गुरु जी, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद परमहंस स्वामी श्री दशनामी अखाड़ा पीठाधीश्वर बाबा सत्यानंद सरस्वती जी महाराज को जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो त्रयंबकेश्वर में हुई थी। और आज जो हमारा आश्रम है, उस आश्रम की नींव भी श्री स्वामी जी महाराज ने त्रयंबकेश्वर से रखी थी। त्रयंबकेश्वर मंदिर में ही भगवान शंकर के द्वारा उनको आदेश हुआ कि तपस्थली में जाकर के एक स्थान का निर्माण करो। और फिर वहां से त्रयंबकेश्वर में जाकर के, त्रयंबकेश्वर से आने के बाद बाबा परमहंस जी ने, सत्यानंद बाबा जी ने रिखिया पीठ आश्रम की स्थापना करी, जिस आश्रम के हम दीक्षित हैं और जिस संन्यास परंपरा के हम कर्म सन्यासी हैं। तो ये त्रयंबकेश्वर भगवान जो है, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है।
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब हम छिपा आए थे, जब पहली बार जब डोंगरगढ़ में हमारी भागवत चल रही थी और वहाँ से ओंकार भैया और मुसरा वाले बजरंग भैया, लक्की दाऊ, ये लोग जब हमको ले करके आए थे यहाँ पर छिपा बगीचा में, और जब सबसे पहली बार हमने लोधेश्वर महादेव का दर्शन किया तो उस समय हमको ऐसा लगा कि हम सच में त्रयंबकेश्वर में, इसीलिए हम कथा में रोज बोल रहे हैं। हाँ, शिव जी के इतने धाम है, इतने ज्योतिर्लिंग है, लेकिन हम इस जगह को केवल त्रयंबकेश्वर की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रयंबकेश्वर की ऊर्जा कैसी है। और आने वाले समय में यही स्थान ऐसा बन जाए हम शंकर जी से, और हम व्यक्तिगत रूप से भी, ये तो मंच से कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी इस स्थान की तरक्की के लिए, इस जगह के उद्भव के लिए, भगवान लोधेश्वर के महत्व के प्रादुर्भाव के लिए हम अपने स्तर पे भी जितना हो सकेगा इसमें, इस स्थान में हम सहयोग करने की चेष्टा करेंगे, और जितना सुंदर हो सके इसको हम बनाएंगे। यहाँ बगल से ये जो नहर के रूप में जो पानी बह रहा है, इसको भी जितना सुंदर हो, बढ़िया बाग बगीचा बना करके और बिल्व पत्र का वन बना करके भगवान शंकर को हम लोग समर्पित करेंगे। और इसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है, क्योंकि ये लोधेश्वर भगवान केवल किसी एक समाज विशेष के भगवान नहीं है, ये पूरे छिपा के लोगों के कुल देवता हैं महाराज। आप समझ लेना, ये आपके ग्राम देवता हैं। आपके गांव में आकर के भगवान शंकर ने खुद से निर्णय लिया, दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि मंदिर बना के भगवान को बैठा दे। 500 साल लग गए अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाने में, सरकारें आई और चली गई, लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी शिव जी का मंदिर नहीं, राम जी का मंदिर नहीं बना पाए। और अभी जो सरकार बैठी है, उस सरकार का जो मुखिया है महाराज, उसकी किस्मत में राम जी ने लिखा था, इसलिए अयोध्या का राम मंदिर उनके शासनकाल में बन पाया। समझ रहे हो? तो बिना भगवान की मर्जी के भगवान का मंदिर कोई बना दे, दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तो ये लोधेश्वर महादेव भी आके बैठे तो अपनी इच्छा से आकर के महादेव यहाँ बैठे, अपनी मर्जी से यहाँ बैठे। तो आपके गांव में माता शीतला के रूप में भगवती मैया और लोधेश्वर महादेव के रूप में पिता श्री शंकर जी महाराज, माता पिता दोनों आपके गांव में बैठे हुए, इसलिए आपका गांव श्रेष्ठ है। समझ रहे हो? भोलेनाथ से निराला, शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और तालियों की सेवा करते हुए शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। शिव का डमरू डम 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 डम। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला
बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले। ऐसा ज्योत जगाने वाला और नहीं, ऐसा ज्योत जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों अब बिसराया। तो मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ ताली भरल बजाओ तो मनोज ही काम है नहीं, है ना। मुहूलत खाली भगवान है भात बा सिखाए बदे है। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला। भोलेनाथ से निराला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और
बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। तदुपरांत उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान शंकर, महाकाल तो सब लोग गए होंगे उज्जैन, गए हो? अच्छा, कितने लोग उज्जैन गए हो? हाथ उठाना जरा, अच्छे से उठाओ। हाँ, ठीक ठीक ठीक, गए हैं कुछ लोग, बाकी लोग नहीं गए हो। चलो यही उज्जैन का दर्शन कराएंगे अभी आपको। बोलो हर 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 हर। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर ये नगर बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे इसको अवंतिकापुरी भी कहते हैं। भारत में 7 पुरियां हैं। पुरी कितनी है? 7, जिनमें अवंतिकापुरी भी एक बड़ी पवित्र पुरी है। बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता इस नगर की है। और इस अवंतिकापुरी में जो राजा थे, पहले राजा चंद्रसेन हुआ करते थे। महाराज चंद्रसेन शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। ध्यान से सुनिएगा उज्जैन वाले बाबा महाकाल की कथा को। राजा चंद्रसेन शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अपने महल में खूब पूजा पाठ किया करते थे। पूरे नगर के लोग उनके मंदिर में विराजमान भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। और मैंने बताया कि उज्जैन के बाबा महाकाल श्रृंगार प्रिय हैं, इसलिए उज्जैन वाले बाबा का श्रृंगार मोबाइल में या कभी टीवी में हम लोग देखते हैं, यूट्यूब में कहीं कहीं, तो बहुत अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से शिव जी को सजाया जाता है बाबा महाकाल को। तो महाराज एक बालक 5 साल का श्रीकर, जिसका नाम था, बालक का क्या नाम था? श्रीकर। क्या नाम है? जोर से बोलो, श्रीकर। अब ये श्रीकर नाम का जो बालक है ना, ये भी शिव जी का बहुत बहुत भक्त है। लेकिन इसके मन में भाव है कि जैसे राजा अपने महादेव का पूजन करते हैं वैसे ही मैं भी करूंगा। राजा के पास जैसे शिवलिंग है, अब महाराज राजा के पास तो रत्न जड़ित शिवलिंग था, तो जिद करने लगा ये बालक कि जैसे राजा अपने शिव जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार मैं भी पूजा करूं। राजा जो भोग लगाते हैं वही भोग मैं भी लगाऊं। राजा जैसी आराधना करते हैं वैसे ही मैं भी करूं। राजा जो प्रार्थना करते हैं वैसी प्रार्थना मैं भी करूं। राजा जितने ढोल नगाड़े के साथ धूमधाम से आरती करते हैं वैसी आरती मैं भी करूं। लेकिन संभव है क्या? 5 साल का बच्चा, एक गोप बालक है, उसकी माँ दूध बेचा करती थी गाय का, कहां से इतनी सारी व्यवस्थाएं वो ला सकेगा? कहां से इतना वो सामर्थ्य, इतनी सब सारी चीजें वो कर पाएगा? नहीं होता था उससे। तो एक दिन मन में उसने विचार किया, मेरे पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो खींच करके, नाराज होकर के उस श्रीकर बालक ने क्या किया? एक पत्थर को उठा लिया सड़क के किनारे से। बोलो हर 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 हर। श्रीकर बालक ने सड़क के किनारे से एक पत्थर को उठाया, घर लाया, उसी पत्थर पर चंदन लगा करके उस पत्थर को शिवलिंग मान के उसकी पूजा करने लगा। अब जो मिलता, घर में गाय थी, दूध निकाल के लाता, शिव जी को चढ़ाता। घर में और कोई वस्तु पड़ी होती, चावल रखा होता, चावल लेके आता, शिव जी को चढ़ा देता। जो सामान मिलता उससे शिव जी की पूजा किया करता। तो उसकी माँ देखती है मेरा बालक खेल रहा है, लेकिन धीरे 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 बालक श्रीकर की शिव जी के प्रति जो आसक्ति है, बालक श्रीकर की जो शिव जी के प्रति भावना है, वो अत्यंत बलवती होती जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। एक बार की बात है, माँ ने भोजन करने के लिए आवाज लगाया। श्रीकर उस समय अपने पत्थर की पूजा कर रहा था, जो सड़क के किनारे से लाया था, जिसको शिवलिंग मानता था, उसकी पूजा कर रहा था। और माँ ने आवाज लगाई, बेटा भोजन कर ले। नहीं आया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आवाज लगाई, बार बार अपने पुत्र को पुकारती, बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाती, बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाती। जब नहीं आया ना, तो माँ को बड़ा क्रोध आ गया। तो माँ ने कहा कि
उस ईश्वर की पूजा करने से क्या फल मिलेगा जब तुम अपने माँ की बात नहीं सुनते, है ना? जब माँ का ही आदर नहीं कर सकते तो उस ईश्वर की पूजा करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और क्रोध में आकर के माता जी ने उस पत्थर को उठा के घर के बाहर फेंक दिया। बोलो हर हर। अब वो बालक इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, शिव पुराण कहती कि रोते रोते बेहोश हो गया वो बालक श्रीधर। जब वो बेहोश हो गया तो माँ को बड़ा कौतूहल हुआ, माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बेहोश हो गया मेरा बच्चा। घबरा गई माता, मुख पे पानी के छींटे देती, बहुत प्रयत्न करती, लेकिन बालक उठा नहीं। वो इतना रोया, इतना थक गया कि वो बेहोश हुआ और फिर उठा नहीं। तो माँ को बहुत बुरा लगा। माँ ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करी कि हे महादेव, मेरा ये जो बालक है, ये आप पर बहुत श्रद्धा इस बालक की है, तो अगर आप इसकी पूजा स्वीकार करते हैं और आप इससे अगर प्रसन्न हैं तो इसको एक बार दर्शन दे दो। तो शिव जी उस बालक की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि प्रकट हो गए भगवान शंकर, और बालक को आवाज लगाया, सिर पे हाथ लगाया। जैसे शिव जी का हाथ शीश पर लगा तो श्रीधर को थोड़ा सा होश आया, चेतना हुई। जब उसने नेत्र खोलकर देखा तो बहुत ही भव्य और विशाल रत्नों से बना हुआ शिवलिंग उस बालक के सामने विराजमान था। उस शिवलिंग को देख करके बालक श्रीकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, और महाराज पत्थर को पकड़ करके, शिवलिंग को पकड़ करके वो हृदय से लगा लेता है, बहुत रोने लगा। जब ये खबर राजा को मालूम चली तो राजा वहां आया। राजा ने आकर के उस सुंदर से शिवलिंग का दर्शन किया, उस बालक को देखा तो वो बालक शिवलिंग से लिपटा हुआ था। शिवलिंग को पकड़ करके उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे, आंसुओं की धार बह रही थी। और कहते हैं कि भावना में यदि बल होना तो पत्थर भी पिघल जाता है। भावना अगर शुद्ध हो, भावना में यदि बल हो तो पत्थर भी पिघलता है। तो जब वो बालक रोता और उसके आंसुओं की धार उस शिवलिंग पर पड़ती तो जहां जहां से वो आंसू की धार बह के निकलती वो शिवलिंग में निशान बन जाता था। जैसे कोई क्राफ्टिंग कर रहा हो, मशीन से क्राफ्ट बना रहा हो, उस पर डिजाइन बना रहा हो, वैसे जब वो रोता तो आंसुओं की धार से वो निशान उस पर बन जाते। राजा चंद्रसेन ने जब देखा तो महाराज उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। धन्य हो बालक तेरी भक्ति। और उसी भक्ति को देख करके राजा ने उस स्थान पर एक बहुत भव्य, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया। भगवान शंकर ने भविष्यवाणी करी कि इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद नाम का एक गोप होगा। ये जो बालक है श्रीधर, इसकी 8वीं पीढ़ी में नंद नाम का एक गोप होगा, और उस नंद नाम के गोप के घर में स्वयं जगत के पालनहर्ता भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। तो ये महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ना, ये आज का नहीं है ओमकार भैया, ये सतयुग का है। 8वीं पीढ़ी में इसके यहाँ नंद नाम का एक गोप आएगा, बालक आएगा, उसके घर में फिर कृष्ण भगवान जो है प्रादुर्भाव लेंगे, कृष्ण जो है प्रकट होंगे। राजा चंद्रसेन अपने शिवधाम को चले गए, और जो बालक श्रीधर था शिव जी की आराधना करते करते वो भी मां क्षिप्रा में समाहित हो गया, और तब से बाबा महाकाल उसी स्थान पर विराजमान है। एक दूसरी कथा बड़ी सुंदर आती है कि अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नाम का एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां पर गया, और अवंतिकापुरी में उसने बहुत मारकाट मचाई। तब वो ब्राह्मण देवता उज्जैन में विराजमान भगवान शंकर के पास गए, महाकालेश्वर के पास, और उन्होंने जाकर के उनसे प्रार्थना की। तब जाकर के भगवान शंकर का वो जो शिवलिंग है वो 2 भागों में बट गया, और वहां से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए, और प्रकट होकर शंकर भगवान ने उस दुष्ट दैत्य का नाश किया। तो शिव जी का वो जो रूप था वो महाकाल स्वरूप था, इसीलिए उज्जैन के जो शिव जी हैं उनको महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। बोलिए महाकाल भगवान की जय। उज्जैन जो लोग गए हैं
वो जानते होंगे उज्जैन के मंदिर के उस प्रांगण में 3 प्रधान मंदिर हैं, पता है आपको? सबसे पहले तो महाकालेश्वर बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। मुक्तिका नरेश की खुलती है जब उनकी तीसरी रखियां, खुलती है जब उनकी तीसरी मोतियां, तांडव कर डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, भगतों पे डालना रे। बोलो मुक्तिका नरेश की तेरा भगत हूँ मैं पुराना, कृपा कर डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे भोले बाबा। भक्तों के मालिक कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखिया पे डालना रे। बोलो महाकाल महाराज की हो। तो उज्जैन में जहां बाबा महाकाल विराजमान है, वहां पर गढ़कालिका मैया भी है, माँ काली भी विराजमान है, और बाबा भैरव जी महाराज, बाबा काल भैरव भी वहां पर विराजमान है। तो उज्जैन जाने से जो दर्शन महाकाल का करते हैं उनको 3 प्रमुख स्थान और हैं जिनके दर्शन करना चाहिए, जैसे हरसिद्धि माता, हरसिद्धि माँ के दर्शन करना चाहिए। गढ़कालिका में माँ काली के दर्शन करें, फिर भैरवगढ़ में बाबा भैरव जी महाराज के दर्शन करें,
उज्जैन वाले भैरवनाथ जी महाराज, उनके दर्शन और तभी महाकाल बाबा के दर्शन की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, वो पूर्ण होती है। वहीं पर उज्जैन से थोड़ी दूर नर्मदा नदी के किनारे, जहां पर नर्मदा दो धाराओं में विभक्त होती है, जिनको हम लोग ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं, मानधाता पर्वत के ऊपर भगवान ओमकारेश्वर विराजमान हैं। बहुत अद्भुत स्थान है। यहाँ पर शिव जी के दो रूप हैं, एक ओमकारेश्वर, दूसरे ममलेश्वर। दो शिवलिंग है यहाँ पे, दोनों के दर्शन करने पड़ते तभी दर्शन पूरा होता है। ओमकारेश्वर भगवान प्राकृतिक एक शिवलिंग है जो विराजमान है वहां पर एक गुफा के भीतर। कहते हैं कि इसी पर्वत पर महाराजा मानधाता ने, मानधाता महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज, तो राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शंकर को प्रसन्न किया, भगवान शंकर को प्रकट किया था, शिव जी की कृपा प्राप्त की थी। इसलिए इस पूरे पर्वत का नाम, इस पहाड़ का नाम ही मानधाता पर्वत पड़ गया। और उसी मानधाता पर्वत पर दो कोठरियां बनी हुई हैं, जिसमें से एक में सूर्य का प्रकाश आता है, एक में चंद्र का प्रकाश आता है। तो जिसमें सूर्य का प्रकाश आता है वह ओमकारेश्वर शिवलिंग बन गया वहां पर प्राकृतिक रूप से, और जहां चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है सीधे, वो ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा जी के तट पर पवित्रतम ये दोनों स्थान हैं, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। इनके दर्शन करने चाहिए। पंचम ज्योतिर्लिंग जिनको हम लोग केदारेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, धरती का स्वर्ग जिसको कहते हैं। गए केदारनाथ, कभी अवसर पड़ा किसी का? आप हुए हैं? वाह, आप भी गए थे? आप नहीं गए? दोनों उठाओ भाई, आप लोग भी जाए आए, बहुत सुंदर। केदारनाथ बाबा की कृपा बड़ी मुश्किल से मिलती है महाराज, और अब तो और भी ज्यादा लोगों ने केदारनाथ को पिकनिक स्पॉट जो बना दिया है। लोग वीडियो बनाने के लिए केदारनाथ जाते हैं आजकल। पहले बद्रीनाथ केदारनाथ लोग जाते थे तो हमारी दादी बताया करती थी कि पुराने समय में लोग जब केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे तो घर में बता के जाते थे कि हम जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं। तो जाने के पहले अपना अपना क्रियाकर्म सब करके जाते थे वो जो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाए। एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ ओमकार भैया। हाँ, तो जो लोग जब उस जमाने में जब रास्ते नहीं हुआ करते थे और बिल्कुल पहाड़ पहाड़ का रास्ता था, तब जो लोग जाते थे तो वो अपना यहीं से क्रियाकर्म करवा के जाते थे कि अगर नहीं लौटे तो कम से कम कर्म हो जाए अपनी आंख के सामने। और वो केदार बद्रीनाथ जाते थे, और जब अगर वापस लौट आए तो महाराज फिर उनको दूसरा जन्म माना जाता था। अब तो खैर बहुत साधन है, बाबा केदारनाथ में जाने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई है। जिस समय 2013 में जब प्रलय आया था ना, 2013 में हुआ था, हम 2014 में गए थे केदारनाथ। वहां पर जाकर के हमने देखा वो सब जो इतिहास हो गया था, उजड़ी हुई चीजें, टूटे फूटे गांव, लोगों की समाधियां, और जहां जहां लोगों की मृत्यु हुई थी वो सब स्थान हम लोगों ने देखे। तो वो बहुत बहुत दुखद रहा, पर सब लीला है बाबा केदारनाथ की। मनुष्य ने जब जब प्रकृति से खिलवाड़ की है, प्रकृति ने अपना प्रतिशोध लिया है महाराज। तो भगवान केदारनाथ की बड़ी अद्भुत कथा है। केदारनाथ बोलते ही मन में असीम शांति हो जाती है। केदारनाथ भगवान को याद करते, जो आंख के सामने दिखाई देता ना बर्फ के पहाड़, और उन बर्फ के पर्वतों के बीच में भगवान केदारेश्वर महादेव विराज। पंच केदार, 5 केदार हैं, मालूम है आपको? केदारनाथ 1 2 नहीं, केदारनाथ 5 है, जिनको पंच केदार के नाम से जानते हैं। हाँ, तुंगनाथ महादेव, बिजली महादेव, और एक ऊखी मठ में, ऐसे करके 5 जगह है केदारनाथ। तो बाबा केदारनाथ के प्रसंग में एक चर्चा आती है कि भगवान शंकर का एक बहुत प्यारा भक्त था जिसका नाम भस्मासुर था। जानते हैं भस्मासुर को?
है ना, जिसको भगवान ने वरदान दिया था, जिसके खोपड़ी पे हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा। शिव जी एक ये भस्मासुर का काम क्या था, ये शिव जी के लिए ना भस्म की व्यवस्था करता था, शिव जी के लिए भस्म लेकर आता था। एक दिन खाली हाथ लौट आया। शिव जी ने कहा भाई भस्म क्यों नहीं लेकर के आए आप? तो उसने कहा महाराज आज तो शमशान भूमि में कोई चिता दिखी नहीं, ताजा भस्म मिला नहीं। तो शिव जी ने इनको वरदान दिया, बोले ठीक है काम करो, दोबारा कभी ऐसा हो और तुम्हें अगर भस्म ना मिले तो जिसके सिर पे तुम हाथ रख दोगे वही भस्म बन जाएगा। अब इसको वरदान मिल गया। इसने मन में विचार किया हमारे भोले बाबा तो कितने भोले हैं, भंग पीते हैं और भक्ति में डूबे रहते हैं, मस्ती में डूबे रहते हैं, इनको क्या याद रहेगा, इनका दिया हुआ वरदान काम भी करेगा कि नहीं करेगा। तो उस भस्मासुर ने कहा बोले महाराज मैं आपके वरदान की परीक्षा करना चाहता हूँ, मतलब ट्राई करके देखना चाहता हूँ मैं कि ये वरदान काम करेगा कि नहीं। तो शिव जी ने कहा कर लो, जाओ ट्राई करो। अब पूरे कैलाश में घूम के आया, कोई मिला ही नहीं। तो शिव जी के पास गया, बोला बाबा कोई नहीं मिल रहा है कैलाश में, तो कोई नहीं दिख रहा है। तो शिव जी बोले अब कोई मिल नहीं रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुमको तो हमने वरदान दे दिया, अब इसकी परीक्षा तुमको कर, तुम ढूंढो किसी के सिर पे। तो भस्मासुर कहने लगा बोले बाबा कोई नहीं मिल रहा है, आप हो ना? बोले मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा। शिव जी ने मना किया, बोले अरे पागल है क्या, मैंने ही वरदान दिया, मेरी खोपड़ी पे हाथ रखेगा? बोले नहीं बाबा कुछ नहीं, बस एक बार आपके सिर पे हाथ रख के देखना चाहता हूँ। अब आगे आगे शंकर भगवान भागे, पीछे पीछे भस्मासुर भागे। शिव जी को आवाज लगाए बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ, वरदान की परीक्षा करवा लो, वरदान की परीक्षा। आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। पूरी त्रिलोकी आनंद ले रही है। देखो भगवान शंकर तो वो है ना, वो तो त्रिपुरारी है, कंसारी है, महाकाल है। भगवान शंकर का कोई कुछ थोड़ी ना कर सकता है, लेकिन शिव जी को लीला करनी है, इसलिए भगवान शंकर आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे ये भस्मासुर भाग रहा है। भागते भागते भगवान ने एक गुफा की कंदरा देखी। गुफा जो एक पहाड़ था बीच से फटा हुआ था। तो शिव जी ने भागते भागते उस दरार के बीच में, उस चट्टानों के बीच में अपना सिर डाल दिया। जब सिर ही नहीं मिलेगा तो हाथ कहां रखेगा? अब श्री जी उस पर्वत के बीच में अपना सिर डाल के भगवान खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देखा, बोले ये तो बड़ी गजब हो गया, ऐसे कितनी देर तक शिव जी खड़े रहेंगे? ये भस्मासुर के डर से भस्मासुर की प्रतीक्षा करते, लीला करते रहेंगे। तो भगवान श्री हरि नारायण पार्वती जी का रूप बनाकर आए। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। नारायण जो है पार्वती जी का रूप बना करके आ गए। पार्वती जी को देखा तो भस्मासुर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम हो माता जी, देवी जी प्रणाम। पार्वती जी बोली क्या कर रहे हो? तो कहते कि मैं शिव जी को भस्म करने आया हूं। क्यों? बोले उन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। पार्वती जी बोले वो छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे जरूरी काम है। अब माँ का आदेश थोड़ी ना कोई बेटा टालेगा, कहिए ना माता जी क्या काम है। तो पार्वती माता कहने लगी, बोले मैंने सुना है कि तुम डांस बड़ा अच्छा करते हो, तुम नृत्य बहुत अच्छा करते हो। अब भस्मासुर देखो था तो असुर ना, राक्षस नहीं माता जी, वो तो बस ऐसे ही कभी कर लेते हैं ऐसे ही। पार्वती जी बोली अरे शर्माओ मत, जरा नृत्य करके दिखाओ, प्रसन्न करो हमको डांस करके। शिव जी भी डांस करते हैं, शिव जी का तो नृत्य तुमको पता ही है, शिव जी तांडव करते हैं, तो तुम भी करके दिखाओ अगर तुमको आता है तो भस्मासुर नाचने लगा। तो थोड़ी देर नाचता रहा, फिर पार्वती जी बोले ऐसे नहीं जैसे शिव जी करते हैं। अब शिव जी कैसे करते हैं? शिव जी तो क्लासिकल डांस करते हैं ना, थई तथई ये सब करते हैं। शिव जी तो ऐसे पूरी मुद्रा बना करके खूब सुंदर तांडव करते हैं। बोले शिव जी के जैसा करो। अब महाराज नकल तो नकल होती है, इसने डांस करना शुरू किया और नृत्य करते 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 भस्मासुर ने अपने ही सिर पे अपना ही हाथ रख दिया। जैसे ही अपनी खोपड़ी पे हाथ रखा, भस्मासुर जल के भस्म हो गया। तब भगवान श्री हरि नारायण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को आवाज लगाई, शिव जी को, भोलेनाथ आ जाइए, आपके भक्त का नाश हो गया, शांति हो गई उसकी, अब आ जाओ। शंकर भगवान आए। भगवान श्री हरि नारायण को देखा, बोले प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया जो इस भस्मासुर से मुझे मुक्ति दिला दी। भगवान श्री हरि नारायण बोले प्रभु ये तो अच्छी बात है कि आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन अगली बार जब वरदान दो तो सोच समझ के देना, बिना सोचे समझे किसी को वरदान मत दिया करो। आप सीधे साधे हो, लोग आपके ऊपर ही प्रयोग करने लग जाते हैं।
तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, नारायण भगवान से बोले वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? आपने हमारा इतना बढ़िया काम किया, हमारी रक्षा की, इस राक्षस से हमें बचाया, वरदान मांगो क्या चाहिए? तो भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि आपके मुख की पूजा सारे संसार में होती है। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, नारायण भगवान कह रहे हैं कि हे शिव जी, आपके मुखारविंद की पूजा तो सारी दुनिया करती है, आपकी पीठ की पूजा कोई नहीं करता। लेकिन आप जब अभी ये जो सिर आपने चट्टान में डाला ना, आपका पीठ हमारी तरफ था, आपका शीश दीवार में था, तो हम आपकी इस पीठ का पूजन करना चाहते हैं। तो केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो शिवलिंग के रूप में नहीं है, वो एक चट्टान के रूप में, बिल्कुल सपाट प्लेन, समझ रहे हैं? तो वो भगवान शिव की पीठ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना शक्ति पीठ, देवी की पीठ होती है, नारायण के पद पीठ होते हैं, भगवान नारायण के भी चरण पीठ होते हैं दक्षिण भारत में। तो वैसे ही ये शिव जी की पीठ है, जिसकी पूजा भगवान श्री हरि नारायण ने सबसे पहले की। और पर्वत के इस पार भगवान का शीश है, और उसी पहाड़ के दूसरी तरफ, पहाड़ के दूसरी तरफ जहां भगवान का सिर निकला, उस जगह पर पशुपति नाथ की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो जो पशुपति नाथ गए उनको मालूम होगा, वहां पर पंचमुखी शिवलिंग है, जहां भगवान का चेहरा बना हुआ है, शंकर भगवान का मुखार बिंदु उस शिवलिंग के ऊपर बना हुआ है। तो इस प्रकार से पशुपतिनाथ काठमांडू में और केदारेश्वर भगवान की स्थापना वहां हुई, और उसी स्थान पर भगवान नर नारायण ने दिव्य 1 लाख वर्षों तक तप किया, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, शिव जी से भक्ति का वरदान प्राप्त किया। तब भगवान बद्री विशाल ने, अर्थात भगवान नर नारायण ने केदारेश्वर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, केदार किसे कहते हैं? केदार हिमालय पर्वत की शिखर को केदार कहते हैं, समझ रहे हो? केदार का मतलब हिमालय की चोटी, तो उसे केदार कहते हैं। तब भगवान श्री बद्री विशाल ने ये वर मांगा कि प्रभु, आप इसी केदार में विराजमान हो और भक्तों का हित करें, उनको दर्शन दे। तो शंकर भगवान बोले कि हम इस स्थान पर विराजमान तो हो जाएंगे, बैठ तो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ तभी तक रहेंगे जब तक आप रहोगे। तो भगवान बोले ठीक है, और जिस दिन आप हट गए हे बद्री विशाल, जिस दिन आप अपने स्थान से हटे, उसी दिन सृष्टि में प्रलय प्रारंभ हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। तो जो बद्रीनाथ भगवान है, वहां पर भगवान श्री नर नारायण बद्री विशाल भगवान अलकनंदा के किनारे विराजमान हुए, और केदार पर्वत पर उससे ऊपर भगवान श्री केदारनाथ विराजमान हुए। तो आज भी ये संतजन बताते हैं, संतजन ऐसा कहते हैं कि जब तक बद्री विशाल और केदार भगवान प्रत्यक्ष हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, तभी तक ये संसार बचा हुआ है। जिस दिन भगवान बद्री विशाल और केदार भगवान शयन में चले गए, उस दिन संसार में प्रलय प्रारंभ हो जाएगा। बोलो हर हर। आवाज नहीं आई, बोलो हर हर महादेव। तो इस प्रकार से केदारनाथ बाबा का बहुत सुंदर दर्शन हम आप सब लोगों ने किया, केदारेश्वर महादेव का। आगे और भी दिव्य ज्योतिर्लिंग है जिनके प्रसंग आज हमने कौन कौन से ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी? बताओ किसको याद है? खड़े होकर बताओ जरा एक बार। शुरू से सब लोग कथा सुन रहे हो ना, कौन कौन से कितने ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी तुमने? हाँ, पहले मन में गिनती कर लो फिर बोलना। कौन कौन से हो गए? वो बाबा बता रहे, देखो खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। जय हो। वो तो पूरे 12 ही गिना दिए उन्होंने, इतनी तो हमने कथा भी नहीं करी जितनी तुमने गिना दी। 5 सुना दिए। कौन कौन से? मल्लिकार्जुन हो गया, सोमनाथ हो गए, त्र्यंबकेश्वर हो गए, ओमकारेश्वर हो गए, महाकाल भगवान हो गए, केदारनाथ हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए ना। अब 5 बोल रही थी माता जी। बोलो सोमनाथ भगवान की।
बोलिए ओंकारेश्वर महादेव के, महाकालेश्वर बाबा के, केदारेश्वर महादेव की, श्री मल्लिकार्जुन महादेव की, त्रयंबकेश्वर नाथ की। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 ज्योतिर्लिंग की कथा हमने आज श्रवण करी। अब बाकी के जो 6 ज्योतिर्लिंग है इनकी कथा कल हम आपको सुनाएंगे। कितने बजे? कल का टाइमिंग वाइमिंग पता है कुछ? कल क्या है? मेला? का मेला है? काली सकट मेला है। काली का मेला है? सकट मेला। लोधेश्वर महादेव के सबसे बड़े त्योहार है काली सकट के, है नहीं? सकट मेला है। तो कल के जो कथा है वो सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई। कितना बजे? आज हो नहीं गांव में तिहार है का? हवे तो नहीं है कैसे? तुम बताऊ ना समिति वाले मन भैया, मैं थोड़ी जानूंगा। तिहार है नहीं गांव में? के दिन के तिहार? 3 दिन के नहीं? हाँ, तो आज हो गए काली और फिर परम दिन 7 तारीख के। 7 तारीख के हवन है ना? हवन हुई, भगवान शंकर के बिल्व अर्चन हुई। तो 7 तारीख के जब कथा में होना तो अपन अपन घर से बेल पत्र लेके आना, जितना हो सके बेल पत्र मिले लेके आना। यहाँ से मंच से 1008 नाम भगवान शंकर के बोले जाएंगे और एक एक नाम पर नमः शिवाय कह करके आपको बिल्व पत्र रखना है। जैसे तुलसी वर्षा होती है ना, वैसे ही बिल्व वर्षा हम लोग भगवान शंकर पे करेंगे। तो यही पंडाल में बैठ के वो बेल पत्र को गिनते जाना, फिर सब बेल पत्र को एक जगह इकट्ठा करके लोधेश्वर महादेव को अर्पण करेंगे। उसके बाद हवन होगा, हवन के बाद गौदान इत्यादि होगा, गौदान भी करना है उस दिन। और फिर भगवान शंकर का, भगवान लोधेश्वर महादेव का भंडारा प्रसादी भी 7 को ही 7 तारीख को भंडारा प्रसादी भी रहेगा। कल चूंकि सकट महोत्सव है तो बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगेगा और कई अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। सुबह 9 बजे से हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। प्रयास करेंगे 11 साढ़े 11 बजे तक कथा विश्राम हो जाए। तदुपरांत और जो बड़े कार्यक्रम होने हैं उनका भी मंच बनेगा और सब सारी तैयारियां हैं, उसके लिए भी समय चाहिए। और दोपहर 2 बजे से ना 2 बजे से वो सकट मेला का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो उस कार्यक्रम में भी सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और आनंद लें, है ना। और एक सूचना हम ये कह रहे थे, 7 तारीख को सभी लोग समय का ध्यान रखेंगे। 7 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पर शिव अर्चन प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। 7 तारीख को कितने बजे? जोर से पीछे वालों, आगू वाले बना जाते, पाछू वाले मन पर डाउट लगते हैं। के बजे हूँ? 10 बजे। पता चली महाराज तो हवन करके निकल गए, तब पहुंचे थे। कैसे कतिक जान चालू हुई का, है ना? ऐसे नहीं करना। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 7 तारीख को 10 बजे आकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है और उस कार्यक्रम का लाभ लेना है। तो आज मुसरा में कुछ कार्यक्रम हुआ थे का होते? ऐसे मिठाई खाए बन जाऊंगा? नहीं जाओ? सोच लो मैं फिर बैठार दूं तो जान नहीं दूं में है। देख पाछू मना अभी खड़े होते, हमन जाबो महाराज सगमन बुला है कि बोलो हर 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 हर। हाँ, 6 ज्योतिर्लिंगों के चरित्र का आज आपने श्रवण किया है। तारकासुर नाम का एक बड़ा भारी दैत्य हुआ, जिसके प्रसंग को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उस दैत्य को ये वरदान प्राप्त था, भगवान शंकर के पुत्र के हाथों उस तारकासुर नाम के दैत्य का वध होना है, ऐसा सुनिश्चित किया गया था। तो महाराज भगवान शंकर एवं माता पार्वती के मतलब शिवजी के तेज से उत्पन्न जो संतान होगी, उसी से उस तारकासुर नाम के दैत्य का वध होना संभव है। जिस समय भगवान शंकर को कामदेव के द्वारा बाण चला करके उनकी साधना को, उनकी तपस्या को
अभी 4 बजा है, हम 4:10 पे आरती करवाएंगे। कामदेव के द्वारा जिस समय भगवान शिव को कामाक्ष तीर चलाया गया और वो तीर जाकर के जब शिव जी को लगा तो उस समय 2 बड़ी अद्भुत घटनाएं, कौन कौन सी? पहला, भगवान शंकर को क्रोध आया, भयंकर क्रोध, और जब उस क्रोध से भगवान के शरीर से जो स्वेद उत्पन्न हुआ, जो पसीना निकला भगवान के शरीर से, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो तो पसीना आने लगता है ना, आता है कि नहीं? बहुत ज्यादा गुस्सा है तो पसीना आने लगता है। तो शिव जी को क्रोध आया, क्रोध के मारे भगवान शिव का शरीर कांपने लगा। तो उस समय भगवान शंकर के शरीर से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, ठीक है? और जब वो स्वेद के कण, जब वो पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी तो उस पसीने की बूंद से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक कैसा दिखता था? क्रोध के कारण हुआ था। क्रोध का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो उस बालक का शरीर कैसा था? लाल रंग का था। तो जब वो बालक उत्पन्न हुआ और वो रोने लगा तो पृथ्वी माता प्रकट हुई और उस बालक को अपनी गोद में धारण कर लिया। माता पृथ्वी ने शिव जी से कहा कि बाबा, आपकी कृपा प्रसाद स्वरूप ये बालक उत्पन्न हुआ है, ऐसी कृपा कर दो इस बालक को मैं रखूं अपने पास, मैं इसका पालन पोषण करूं। शंकर जी ने पृथ्वी जी को वो बालक दे दिया। पृथ्वी माता ने उस बालक का नाम भौम रखा। क्या नाम रखा? भौम। भूमि देवी का पुत्र है इसलिए नाम पड़ा भौम। और आप लोग भी उसको जानते हो बड़े अच्छे से, जिसको हम लोग मंगल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। तो ये जो मंगल है ये किसका बेटा है? भगवान शिव का पुत्र है। शिव जी के क्रोध से मंगल का जन्म हुआ है। तो किसी के कुंडली में अगर मंगल हावी हो जाए ना तो उस व्यक्ति को क्रोध बहुत आने लगता है, गुस्सैल हो जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति बनाया गया। मंगल को पराक्रम का देवता कहा जाता है। जिसकी कुंडली में मंगल अस्त हो जाए, जिसकी कुंडली में मंगल नीच हो जाए, उस व्यक्ति को पराक्रम की कमी हो जाती है। वो कहीं पर भी नाम नहीं कमा सकता, यश नहीं कमा पाता। तो ऐसे लोगों को फिर ज्योतिषी लोग उपाय बताते हैं कि मंगल का जप करवा लो, मंगल की पूजा कर लो, शिव जी की पूजा कर लो। तो ये जो मंगल ग्रह है ये भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। दूसरा, जब वो तीर भगवान शिव को लगा तो भगवान शंकर के शरीर से शक्ति स्खलित हुई। उस शक्ति को ब्रह्मदेव ने धारण करना चाहा तो ब्रह्मदेव उस शक्ति के तेज से जलने लगे। ब्रह्मदेव ने उस शक्ति को समुद्र में स्थापित कर दिया। अब शिव जी का तेज है, हर कोई धारण नहीं कर सकता। भगवान शंकर के तेज से समुद्र सूखने लगा तो समुद्र ने उस तेज को उठा करके उत्तर वाहिनी गंगा में छोड़ दिया। भगवती गंगा वो तेज को बहाते 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 बड़ी दूर दक्षिण भारत में ले गई और वहां पर कृतिकाओं ने उस तेज को 7 अलग अलग भागों में बांट करके स्वयं के भीतर धारण कर लिया। अब 7 भागों में जब बांटा गया ना महाराज, तो एक कृतिका के गर्भ से तो वो गर्भपात हो गया, लेकिन 6 माताओं ने मिल करके एक बालक को जन्म दिया। वो बालक बड़ा दिव्य था महाराज, उसके 6 मुख थे, इसलिए उसका नाम षडानन रखा गया। क्या नाम रखा गया? षडानन। और बल में बड़ा पराक्रमी था, जैसे वो होता है ना बैल होता है, बैल के समान, नंदी के समान उसके जो कंधे थे खूब बड़े बड़े थे, इसलिए उस बालक का नाम स्कंद रखा गया। क्या रखा गया? स्कंद। तो जब भगवान शंकर और माता पार्वती का मंगल में विवाह हो गया और उस बालक का जन्म हुआ षडानन का, और माता पार्वती को जब पता चला कि शिवजी के तेज से उत्पन्न एक बालक दक्षिण भारत में कृतिकाओं के पास है, देव कन्याओं के पास है,
तो माता पार्वती उन कृतिकाओं के पास गई और उनसे आग्रह करने लगी कि हे देवी, ये पुत्र मेरे पति के तेज से उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये मेरा बालक है, और आप कृपा करके इस बालक को, इस पुत्र को मुझे प्रदान कर दें। तो कृतिकाओं ने मना कर दिया माता पार्वती को कि हमने इस बालक को जन्म दिया है, हमने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हमने इसे इतना योग्य बनाया है, और आज आप अचानक आकर के कह रही हैं कि ये पुत्र मेरा है, इसे मुझे दे दो। हे माता पार्वती, अवश्य ही आप जगत की माता हैं, परंतु किसी माँ से उसके शिशु को दूर करने का अधिकार आपको नहीं है। कृतिकाओं ने बहुत विरोध किया, परंतु माता पार्वती ने आग्रह नहीं छोड़ा, बार बार जिद करती रही। जब कृतिका नहीं मानी, तब उन कृतिकाओं को भगवती माता पार्वती ने श्राप देना चाहा। श्राप के भय से, डर से उन कृतिकाओं ने वह बालक माता पार्वती को समर्पित कर दिया। उस बालक को लेकर के माता पार्वती जब जाने लगी, तब कृतिकाओं ने माता पार्वती को श्राप दिया, हे देवी, आज आप हमें पुत्र प्रेम से वंचित कर रही हैं। हे भगवती पार्वती, अवश्य ही आप पराशक्ति हैं, परंतु हम माताओं का श्राप है कि आप कभी भी अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। माता पार्वती ने एक माँ की पीड़ा समझ करके कृतिकाओं द्वारा दिए गए उस श्राप को स्वीकार किया और उन्हीं कृतिकाओं के नाम पर उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। कृतिकाओं से जो बालक उत्पन्न हुआ उसे कार्तिकेय नाम दिया गया। कैलाश पर लाने के बाद बहुत भव्य स्वागत बालक कार्तिकेय का हुआ। शिव जी के द्वारा बालक कार्तिकेय को देव सेनापति बनाया गया, देवताओं का सेनापति, सेनाध्यक्ष बनाया, और तब भगवान कार्तिकेय ने जाकर के ताड़कासुर से वध किया और शिव द्वारा उत्पन्न उस बालक के हाथों से ताड़कासुर नाम के भयंकर दैत्य का वध हुआ। बोलिए शंकर भगवान की हो। इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय के प्रादुर्भाव का ये चरित्र है, स्वामी कार्तिकेय के जन्म का ये प्रसंग है। एक समय माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विहार कर रही थी, स्नान कर रही थी, और बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक भगवान शंकर का आगमन हुआ। शिव जी के आने से माता पार्वती एवं पार्वती जी की सखियां जया विजया अत्यंत संकुचित हो गई। तब जया विजया ने पार्वती जी से प्रार्थना की, माँ, कैलाश में जितने भी गण हैं, जितने भी दूत हैं, वे सब भगवान शंकर के अनुयायी हैं, सब शिव जी की बात मानते हैं। कैलाश में हमारा अपना कोई नहीं है, कोई ऐसा हो जो केवल हमारी बात को सुने और माने। उस समय स्नान करते समय माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे हुए चंदन और हल्दी के उबटन से विचार करते करते एक सुंदर से बालक की आकृति बनाई और उस आकृति में प्राणों का संचार कर दिया और उस बालक का नाम रखा विनायक। क्या नाम रखा? विनायक। और महाराज विनायक बालक 7 वर्ष की अवस्था का वो बालक था। माँ को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, माँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे लिए क्या आदेश है? माता पार्वती ने आदेश किया कि हे बालक, जाओ, जाकर द्वार पर खड़े हो जाओ, हमारी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ प्रवेश न करने सके। कथा आप सब जानते हैं। बालक विनायक को मुद्गर धारण करा के भगवान के उस आवागमन के मार्ग पर, शिव जी के आने जाने के मार्ग पर खड़ा कर दिया कि यहाँ कोई भी नहीं आए। जब भगवान शंकर आए, बालक विनायक ने शिव जी को भीतर जाने से रोक दिया। फिर वहां पर युद्ध हुआ। शिव जी के द्वारा बालक विनायक का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। फिर माता पार्वती ने भयंकर क्रोध किया और माँ पार्वती के क्रोध से भयाक्रांत होकर के देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का
शीश बालक विनायक के धड़ पर स्थापित किया और उस बालक विनायक का नाम गजानन हुआ। बोलिए गजानन विनायक की। महाराज सभी देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बालक विनायक को नाना प्रकार के वरदान प्रदान किए और शंकर भगवान ने उनको सभी गणों का राजा बना दिया, गणाध्यक्ष बना दिया। इसीलिए उनका नाम गणराज गजानंद पड़ गया। बोलिए गणराज गजानंद की, बोलिए विनायक भगवान की। इसीलिए कहते हैं, हम तो सब लोगों को समझाते हैं जिनके घर के दरवाजे पर गणेश भगवान की फोटो लगी होती है, लगाते हो ना घर के दरवाजे पे गणेश जी की फोटो। कितने लोगों के घर में लगी हुई है, जरा हाथ उठाना। गणेश जी के घर के मेन दरवाजे पे, प्रवेश द्वार पे गणेश जी की फोटो, तत्काल प्रभाव से उसको हटा दीजिए वहां से। गणेश जी का स्वभाव ऐसा है, जिसके घर के दरवाजे पर गणेश जी की फोटो लगी हो, ये गणेश जी का स्वभाव है। माँ पार्वती का क्या आदेश था, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तो गणेश जी ना सुख को अंदर आने देते हैं, ना दुख को अंदर आने देते हैं, केवल वही बैठे रहते हैं दरवाजे पे। इसलिए महाराज गणेश जी का स्थान देवताओं में सबसे ऊपर है। गणेश जी कोई चौकीदार नहीं है जो उनको आप लोग दरवाजे में टिका देते हो, नहीं रखना। वहां से उनको हटाइए, अपने पूजा स्थान पर रखिए। और कहाँ रखना पूजा स्थान में? सबसे ऊपर भगवान गणेश। गणेश जी के ऊपर किसी दूसरे देवता की फोटो या तस्वीर नहीं लगाना। गणेश जी की मूर्ति के ऊपर किसी दूसरे देवता की फोटो मूर्ति नहीं रखना। सबसे पहले भगवान गणेश और उनके नीचे दुनिया के सारे देवता होते हैं। आपको पता है भगवान गणेश को आदिदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, आदिदेव। तो गणेश जी अपने जन्म के पहले भी विराजमान थे। विनायक, गणराज, गणेश ये पहले भी विराजमान थे। जब शंकर भगवान का शादी हुआ, जब भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ, उस समय भी गणेश पूजा की गई थी। तो अब कोई पूछे कि जब शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ था तो फिर गणेश जी कहां से आए? तो जिस समय शंकर और पार्वती माता का विवाह हुआ, उस समय गणेश के पद पर कार्तवीर्य विराजमान थे। कौन विराजमान थे? कार्तवीर्य। कार्तवीर्य कौन है? भगवान शंकर के पार्षद है, भगवान शंकर के गण है, जिनका नाम कार्तवीर्य है। और गणेश जी महाराज का जब जन्म हो गया, जब माता पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हो गया, उसके बाद उस पद पर पार्वती पुत्र विनायक को बैठाया गया, जो कि आज तक पार्वती जी के पुत्र विनायक ही उस गणेश के पद पर विराजमान है। बोलिए गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो। तो ऐसे भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रथम पूज्य हुए। कोई भी कार्य करने से पहले कहते हैं कि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान श्री गणेश जी महाराज हम सभी गणेश जी का पूजन करते हैं कोई भी काम करने से पहले, और उनको प्रथम पूज्य इसीलिए कहा गया क्योंकि भगवान विष्णु, ब्रह्मा एवं महेश, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो भी गणेश जी वहां पर विराजमान थे। जब भगवान श्री हरि नारायण ने लक्ष्मी का पाणी ग्रहण किया तब भी भगवान गणेश जी महाराज वहां पर विराजमान थे। जिस समय भगवान शंकर ने मां पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब भी भगवान गणेश वहां पर विराजमान थे। और आदि काल अर्थात जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान थे। और भगवान गणेश जी की सबसे पहली सेवा माता पार्वती ने कहाँ लगाई? देहली पर लगाई, चौखट पर लगाई। इसलिए गणेश जी को देहली विनायक कहते हैं। घर में जब नया घर बनाओ, नया मकान बनाओ, तो जब पूजा होती है ना तो पंडित जी चौखट की भी पूजा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उस चौखट में भगवान गणेश जी का वास माना जाता है। घर में जब बहू आती है ना तो दरवाजे की पूजा
करती है, चौखट पर स्वास्तिक बना करके वहां पर चावल का कलश रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस देहली में विनायक भगवान का वास है। तो देहली विनायक की पूजा करके ही कोई भी मंगल कार्य घर में प्रारंभ किया जाता है। बोलिए गजानंद सरकार की जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। पूरे आनंद के साथ भगवान गणेश जी महाराज का वंदन करना। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता तेरी पार्वती है, माता तेरी पार्वती है, पिता है आदि महेश। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, बोलो हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। किस जननी ने तुझे जन्म दिया है, 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 किस जननी ने तुझे जन्म दिया और किसने दिया उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जय हो। माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माँ गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरा ने तुझे जन्म दियो और शिव ने दियो उपदेश। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, बोलो जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। बोलिए गणेश जी महाराज की। कारज पूर्ण तभी होवे, कारज पूर्ण तभी होवे, कारज पूर्ण तभी होवे, कारज पूर्ण तभी होवे, गणपति पूजो हमें। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, 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 सिमर चरण तेरा तेरा ध्यान यश गावे। हृदय करो प्रवेश। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता तेरी पार्वती है, माता तेरी पार्वती है, माता तेरी पार्वती है, माता तेरी पार्वती है, और पिता है आदि महेश। जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय भोले, जय भोले,
अच्छा एक बात बताओ, कीर्तन करने का आनंद बैठे बैठे आता है कि खड़े होकर आता है? कीर्तन का आनंद बैठ के आता है कि खड़े होकर आता है? हैं? इतनी देर से बैठे, ये देखो खड़े भी हो गए सब। बता, इनको बोलते समझदार आदमी। इतनी देर से बैठे, पैर नहीं दुख रहे तुम्हारे? दुख रहे ना? खड़े हो जाओ सब लोग। नारद की वीणा क्या बोले, 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 कान्हा की मुरलिया क्या बोले, कान्हा की मुरलिया क्या बोले, ओ कान्हा की मुरलिया क्या बोले, कान्हा की मुरलिया क्या बोले। बोलो जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, बोले भोले जय भोले, जय भोले जय जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, भोले जय भोले, जय भोले, जय भोले जय जय भोले। वो बुला रहा कैसे रोक लूं, वो बुला रहा कैसे रोक लो, वो बुला रहा कैसे रोक लूं, वो बुला रहा कैसे रोक लो, मैं तो चला मेरे बाबा के धाम, हृदय में उसका विश्वास चला रे, मैं तो मेरे बाबा के धाम चला रे, हृदय में लेके विश्वास चला रे, मैं तो मेरे बाबा के घर चला रे, हृदय में लेके विश्वास चला रे, मैं तो लोधेश्वर के धाम चला रे, हृदय में लेके विश्वास चला रे, मैं तो लोधेश्वर के नाम चला रे। ये हो बोलिए लोधेश्वर महादेव की। शारद की वीणा क्या बोले, 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 ब्रह्मा निज मुख से क्या बोले, ब्रह्मानिक मुख से क्या बोले, ओ ब्रह्मा निज मुख से क्या बोले, ब्रह्मानिक मुख से क्या बोले, क्या बोले, क्या बात है, जय भोले। पीछे वालों की आवाज बिल्कुल नहीं आती, थोड़ा जोर से बोलो, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय बोलो, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, हाँ जय भोले, जय भोले, जय भोले जय जय भोले, ओ जय भोले, जय जय भोले, जय भोले,
कल कथा सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाए, ऐसा प्रयास रहेगा। सभी से आग्रह है कि सुबह समय से आप लोग आए। 9 बजे से कथा प्रारंभ होगी, लगभग 11:30-12 बजे तक, जितनी देर महादेव की कृपा हो कथा चलेगी। उसके बाद आगे के आगामी जो सकट महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो सभी से निवेदन है समय का ध्यान रखेंगे। परसों सुबह 10 बजे से हवन इत्यादि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में पधार करके हवन में सम्मिलित होना। आपने आज 5 दिन 6 दिन बैठ करके जो कथा सुनी है, उस कथा का पूरा फल आपको हवन में ही प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग हवन में आइएगा। अपने अपने घर से बेलपत्र लेकर के आना, उस बेलपत्र से शिव जी का अर्चन करेंगे, वो भी मंगलमय सद्भाग्य आपको प्राप्त होगा। बोलिए भोलेनाथ बाबा के जय, उमा महेश्वर भगवान के ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हर जागीदार, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसा
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शङ्कं नमामि काले कपालमालाकृतिकराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। आरती पकड़ा दीजिए किसी को। कहा गए बैगा महाराज? आरती की थाली पकड़ लो भैया, आप घुमा दो ना। हाँ वो उनको दे दो। चलिए। ओम देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते हनागमहिमानः पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ च विद्महे विद्याकुमारे च धीमहि तन्नो चित्ते प्रचोदयात्। ॐ विद्महे देवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। यदा कालो त्वमज पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः सुमन सुबुद्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। सेवा पूजा बंदगी सबे आपके हाथ, मैं तो कछु जानू नहीं आप जनो मेरे नाथ। तुम समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो नंदी के असवार। सिंह चढ़ी देवे मिले भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले पूर्ण हो सब काम। समर्पयामि। करके परिक्रमा करेंगे। ओम यानि गानि च बाबानि जनमंतर प्रजानि जा आदि शर्वाणि शिष्यतो प्रदक्षिणाय हरे हरे। बोले गजानन महाराज की जय हो, निर्मान्य महाराज की जय हो, बोले श्री शिव महापुराण की जय हो, बोले बटुक भैरवनाथ जी महाराज की जय हो, बोले राधा रमण सरकार की जय हो, बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो, बोले जगदम्बे भवानी मात की जय हो, बोले ग्राम के देवी देवताओं की जय हो, बोले शीतला महामाई की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म नाश हो, सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो, गौ माता जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म जय हो, सदगुरुदेव जी